कुंभ राशि वालों, अब अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि समय आपको वहां लेकर जाने वाला है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए अब तैयारी कर लो, क्योंकि एक बड़ी यात्रा आपके सामने खड़ी है। ऐसी यात्रा जो शायद आपने कभी सोची नहीं थी, या फिर सोची थी लेकिन यह नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आपको इन 3 जगहों की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। दोस्तों, समय जब करवट लेता है तो इंसान की पूरी दिनचर्या बदल जाती है। जो व्यक्ति कल तक एक ही जगह बैठा हुआ था, वही अचानक ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाता है जहां उसे बिना अधिक सोचे समझे सफर पर निकलना पड़ता है। और इस बार ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वह कुछ ऐसी ही कहानी आपके जीवन में लिखती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें, यह जो यात्रा होने वाला है आपका, यह सामान्य यात्रा नहीं होगा। यह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का यात्रा नहीं होगा। यह यात्रा अपने साथ आपके लिए अनुभव लेकर आया है, नए अवसर से मुलाकात कराएगा, नई जिम्मेदारियां लेकर आया है, और कई लोगों के लिए यह यात्रा भाग्य के नए द्वार भी खोल सकता है। देखिए, कई बार भगवान हमें वही भेजते हैं जहां जाने की हमने कभी योजना नहीं बनाई होती है, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि अगर हम वहां नहीं गए होते तो शायद आज हमारे जीवन का ऐसा दिन नहीं आया होता, या फिर शायद जीवन का सबसे बड़ा अवसर भी हम खो देते। इसलिए दोस्तों, अगर आने वाले समय में अचानक कहीं यात्रा जाने की बात बनती है, कोई फोन आता है, कोई निमंत्रण मिलता है, परिवार के लोग यात्रा की बात करते हैं, या अचानक किसी कार्यक्रम में शामिल होने की परिस्थिति बनती है, तो उसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में आप मना करें, क्योंकि आप ज्यादा घूमना पसंद नहीं करते हैं। आपके अंदर आलस्य हर समय बना रहता है, जो जैसा चल रहा होता है वैसा चलने देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घूमने फिरने की बहुत शौकीन होते हैं, बस एक मौका चाहिए होता है उन्हें कि फटाफट तैयार होकर निकल जाते हैं। लेकिन आप उनमें से बिल्कुल भी नहीं हैं। आप घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर यह बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। तो देखिए, आपको बता दें, शुरुआत में आप यात्रा करने से मना कर सकते हैं। आपको लगेगा कि अभी समय ठीक नहीं है, आपको लगेगा कि खर्चा होगा, काम रुक जाएगा, या इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस बार जो यात्रा आपके जीवन में आ रही है, वह केवल दूरी तय करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत में कुछ नया जोड़ने के लिए है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ उन 3 यात्राओं के बारे में, जिनमें से किसी एक या फिर एक से अधिक यात्रा के योग आपके जीवन में बन सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है इनमें से कोई एक बात आपके जीवन से पूरी तरह मेल खा जाए। देखिए, आने वाले दिनों में आपको यात्रा पर तो जाना पड़ेगा। यात्रा के कोई न कोई समाचार आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, यह याद रखिएगा। तो पहली यात्रा के बारे में हम बात करते हैं, जहां आपको अपने सामान को पैक करके जाना पड़ेगा। पहली यात्रा है धार्मिक स्थल या धार्मिक शुभ समारोह की यात्रा। जी हाँ, सबसे पहले और सबसे मजबूत योग किसी धार्मिक स्थान, तीर्थ, मंदिर, देवी देवता के दर्शन या किसी शुभ पारिवारिक कार्यों में शामिल होने को मिल सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना।
आप किसी पारिवारिक समारोह में भी जा सकते हैं और कुछ लोग देखा जाए बीते 4 से 5 दिनों के अंदर जा भी चुके होंगे। लेकिन अगर आप अब तक नहीं गए हैं तो आने वाले कुछ दिनों में आपको किसी रिश्तेदार के घर पर भी जाना पड़ सकता है। बहुत दिनों से आपके मन में कहीं जाने की अगर इच्छा थी, लेकिन किसी न किसी कारण से बात टलती चली गई, अब वही रुका हुआ यात्रा पूरा होने वाला है। परिवार के साथ किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाने का कोई अवसर मिल सकता है, दर्शन का कार्यक्रम बन सकता है, किसी देवी देवता के दरबार में जाने का अवसर मिल सकता है, किसी ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ या किसी ऐसे स्थान की यात्रा हो सकती है जहां जाने की आपने केवल कल्पना की थी, या आपके घर का ही कोई सदस्य इन स्थानों पर जा सकता है। कुछ लोगों के लिए यह यात्रा किसी शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण या किसी बड़े पारिवारिक समारोह के कारण भी हो सकता है। लंबे समय के बाद पूरे परिवार का मिलना जुलना होगा, रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा में केवल पूजा पाठ ही नहीं होगा, बल्कि आपको मानसिक शांति मिलेगी। जो लोग पिछले कुछ समय से तनाव में थे, उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे मन का बोझ कुछ हल्का हो गया है। कई लोगों की कोई मनोकामना पूरी होने के बाद भी यह यात्रा हो सकती है। यात्रा के दौरान कुछ ऐसे संयोग बनेंगे जिन्हें आप संयोग कहेंगे, लेकिन बाद में समझेंगे कि वह भगवान की योजना थी। किसी संत का आशीर्वाद मिल सकता है, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिल सकती है, या किसी धार्मिक स्थान पर मिला एक छोटा सा संदेश आपके जीवन बदल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी यात्रा की, जो यात्रा आपके लिए काफी यादगार भी साबित होगा। ग्रह आपको यात्रा करने पर देखा जाए यहाँ पर मजबूर कर सकते हैं। तो दूसरी यात्रा पूरी तरह से कामकाज, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जुड़ी हुई हो सकती है। अचानक किसी दूसरे शहर में बुलावा आ सकता है, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है, मीटिंग के लिए जाना पड़ सकता है, सरकारी काम के लिए जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी, बिजनेस डील, प्रॉपर्टी का मामला, नया प्रोजेक्ट या किसी बड़े निर्णय के कारण सफर करना पड़ सकता है। शुरुआत में यह यात्रा आपको बोझ जैसी लग सकती है। आप सोच सकते हैं कि इतना भाग दौड़ क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन यही यात्रा भविष्य में लाभ का कारण आपके लिए बनने वाली है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए नए ग्राहक मिलने के योग बने हुए हैं। नौकरी करने वालों को अधिकारियों से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा, एडमिशन या किसी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आपका कोई लंबे समय से काम अटका हुआ है, तो उसी काम के संबंध में बाहर जाना पड़ सकता है। और आश्चर्य की बात यह होगी कि जिस काम के लिए आप महीनों से परेशान थे, उसी में समाधान मिलने लगेगा। यात्रा के दौरान नए लोगों से आपका परिचय होगा। कोई व्यक्ति आगे चलकर आपके करियर या व्यापार में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए सफर में मिलने वाले लोगों को भी हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। जी हाँ, अब बात करते हैं तीसरी यात्रा के बारे में। तीसरी यात्रा आपके लिए थोड़ी भावनात्मक हो सकती है। अब यह जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो तीसरी यात्रा किसी खास व्यक्ति से मिलने की। यह यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए हो सकती है जिसे आप बहुत समय से मिले नहीं हैं। कोई पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई गुरु, कोई प्रिय व्यक्ति
या आपका लव पार्टनर या परिवार का ऐसा सदस्य जिससे मिलने की इच्छा लंबे समय से थी। कुछ लोगों के लिए ये यात्रा किसी बीमार रिश्तेदार का हाल चाल लेने के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए किसी शुभ समाचार के बाद मिलने जाने का अवसर बनेगा। वहीं कुछ लोगों के लिए मुलाकात भविष्य की नया रिश्ता तय कर सकती है। संभव है कि इस मुलाकात में वर्षों की गलतफहमियां समाप्त हो जाए। जो रिश्ते कमजोर पड़ चुके थे उनमें फिर से मिठास लौट सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क टूट गया था वही अचानक दोबारा आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। इस दौरान की गई यात्राएं में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, और यह यात्रा आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आपको इस यात्रा के दौरान कोई सलाह, कोई वादा या कोई निर्णय आगे चलकर आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। याद रखिए, यह यात्रा केवल रास्ते बदलने के लिए नहीं है। यह यात्रा आपकी सोच बदल देगी, कुछ लोगों की किस्मत बदलेगी, कुछ रिश्तों को नया जीवन देगी। इसलिए यदि आने वाले समय में इन तीनों में से किसी भी यात्रा को अवसर मिले तो उसे एक केवल समझकर मत टाल दीजिएगा। संभव है कि यही वह कदम हो जो आप लंबे समय से शायद प्रतीक्षा कर रहे थे। यह कदम आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिसका आप सिर्फ कल्पना मात्र किए थे। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा के दौरान आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन यात्राओं के योग जितने शुभ दिखाई दे रहे हैं उतनी बड़ी एक सावधानी भी आपके लिए निकल कर आ रही है। क्योंकि कई बार इंसान मंजिल के लिए तो निकल जाता है, मंजिल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में की गई छोटी सी गलती सारी खुशियों पर पानी फेर देती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में अगर यात्रा का अचानक योग बने तो बिना तैयारी के घर से बिल्कुल मत निकलिएगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है। आपने सभी जरूरी दस्तावेज को ध्यान से देखना है। पैसे, मोबाइल, पहचान पत्र और आवश्यक सामान पहले से व्यवस्थित कर ले। छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ा चिंता का कारण बन सकती है। घर से निकलने से पहले अपने घर के हर एक दरवाजे पर अच्छे तरह से ताला लगा लीजिएगा, ताकि बाद में आपको किसी बात का टेंशन न रहे। एक और विशेष बात का ध्यान रखिए, हर व्यक्ति आपके हित में बात करेगा यह जरूरी नहीं होगा। यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो मीठी बातें कर कर आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी निजी बातें, अपनी आर्थिक स्थिति या अपने भविष्य की योजनाएं किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें। अगर आप अपने वाहन से यात्रा करने वाले हैं तो वाहन की अच्छी तरह से जांच कर लें। जल्दबाजी में तेज गति से वाहन चलाना या नियमों की अनदेखी करना आपका नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि सावधानी बरतने वाला व्यक्ति हर कठिनाइयों से आसानी से निकल जाएगा। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का भी अनदेखी करना नहीं चाहिए। समय पर भोजन, पर्याप्त पानी पीना, जरूरत से ज्यादा भोजन खाना नहीं चाहिए। अगर किसी प्रकार की दवा चल रही है तो उसे अपने साथ रखना बिल्कुल न भूले। कई लोग उत्साह में आकर अपनी दिनचर्या बिगाड़ देते हैं, जिसका असर बाद में शरीर पर दिखाई देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर यात्रा के दौरान किसी बात पर गुस्सा आए, किसी से बहस हो जाए या कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिएगा।
कई बार एक पल का क्रोध पूरे सफर का आनंद खराब कर देता है। इस समय धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। खर्च पर भी विशेष नियंत्रण रखें। हो सकता है यात्रा के दौरान ऐसी कई चीजें सामने आए जिन्हें देखकर आपका मन उन्हें खरीदने का करे, लेकिन हर खर्च आवश्यक हो या जरूरी भी नहीं होता। तो अगर जहां जरूरत लगे सोच समझ कर ही धन खर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे बड़ी सावधानी अगर देखें तो जब भी यात्रा पर निकलें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। ग्रह संकेत ग्रहों का संकेत है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। भगवान का भी आशीर्वाद लेना न भूलें। रास्ते की कई बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। याद रखिए, यात्रा केवल भाग्य से नहीं बल्कि समझदारी से भी सफल होती है। यदि आपने इन छोटी छोटी सावधानियों का पालन किया तो यह सफर केवल यात्रा नहीं रह जाएगा, बल्कि आपके जीवन में नई खुशियां, नए अवसर और नई सफलता का द्वार भी खोल सकता है। इसलिए अब आप अपना अभी से बैग पैक करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कब आपको यात्रा के लिए बुलावा आ जाए यह आप कोई नहीं जानता। जी हाँ, तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। वहीं देखा जाए, अगर आप अपने मित्र के साथ यात्रा पर जा रहे हैं और वह मित्र नशे का आदी है, तो ऐसे लोगों के साथ आपका जाना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि उनके चलते कोई मुसीबत आपको गले लगा सकती है। उचित ना हो जाना, जरूरी ना हो जाना ऐसे लोगों के साथ तो आप ना जाएं, क्योंकि मित्र के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग फंस चुके हैं। तो आप भी वह गलती ना करें। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर यात्रा पर जाएं तो आपका यात्रा सफल हो।